दिल्ली आईआरएस अधिकारी की बेटी के रेप और हत्या मामले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इस मामले में कई तरह के खुलासे सामने आए हैं। आज की इस वीडियो में ना केवल आरोपी के कबूलनामे की बात करेंगे, बल्कि उस खौफनाक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी जानकारी देंगे जो सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर पीड़िता ने क्या क्या प्रताड़ना झेली, उसके साथ क्या क्या हुआ, एक एक डिटेल पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दिल्ली पुलिस ने ये जब बीते दिन साकेत कोर्ट में आरोपी को पेश किया गया तो वहां पर दिल्ली पुलिस ने ये मांग रखी कि हमें 4 दिन के लिए उसकी कस्टडी चाहिए ताकि हम आरोपी की इन्वेस्टिगेशन सही से उस मामले में कर सके। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें बाकायदा दिल्ली पुलिस को ये परमिशन दी कि आपको हम 4 दिन की कस्टडी देते हैं जहां आप आरोपी से पूछताछ कर सकते हैं। अब इस पूछताछ में कई बातें सामने निकल कर आई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि होटल के वाईफाई का इस आरोपी राहुल मीणा ने इस्तेमाल किया है कई तरह के मैसेज और कॉल्स के लिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम के चैट सामने आए जिससे ये पता चलता है कि ये आदतन अपराधी माइंडसेट का था। इसके अलावा ये पता चला है जांच में कि ये आरोपी के पास से जो सामान जब्त हुए उसमें 3 ऐसे मोबाइल फोन हैं जो चोरी किए हुए हैं। अब इन्हीं मोबाइल फोन में से एक मोबाइल फोन को ये आरोपी राहुल मीणा राजस्थान के अलवर में बेचकर 10,000 रुपये इकट्ठा करता है और बेचने के बाद 10,000 में से 6,000 रुपये का वैन रिजर्व करता है और अलवर से दिल्ली आता है। यानी कि जिस दिन हत्या हुई उस दिन सुबह ये दिल्ली पहुंचता है। अलवर से रात में बुक करके वैन सुबह पहुंचता है कैलाश हिल्स में 6:30 बजे के आसपास कॉलोनी के पास नजर आता है। और उसके बाद ये सारा जो कांड है जो हमने आपको पहले भी बताया था वो कुछ होता है, यानी कि आईआरएस अधिकारी की बेटी के हत्या करना रेप करके और उसके साथ दरिंदगी करना। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि आखिर वो घर में घुसा कैसे और इस मामले को लेकर क्या कुछ सामने आया है, क्योंकि अब तक था कि आखिर घर में वो अंदर आराम से कैसे आया, क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं सामने आया जिसमें ये पता चले कि वो चोरी छुपे या फोर्सफुली घुसने की कोशिश की हो। तो इसमें एक बड़ा मोड़ सामने आया है जिसमें आरोपी ने खुद बताया कि होता ये है कि ये सबसे पहले तो आईआरएस अधिकारी की जो बेटी है उसका भरोसा जीतने के लिए घर में एंट्री के लिए वो उससे कहता है कि मुझे आंटी ने पैसे देने के लिए बुलाए हैं। इस बात को पीड़िता विश्वास भी इस बात पर कर लेती है। होता यह कि सुबह के वक्त उसके मम्मी पापा पीड़िता के हैं वो जिम चले जाते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर, क्योंकि जो आरोपी राहुल मीणा है उसे घर का कोना कोना और साथ ही उस पूरे परिवार का एक एक रूटीन पता था कि कब क्या होता है। उसे पता था कि सुबह में उसके माँ बाप घर पे नहीं होंगे। वहाँ पर बेटी को फिर ऊपर जाती है, वहाँ पे वो आरोपी पहुँचता है उसके स्टडी रूम में। स्टडी रूम जो है वो घर के टेरेस पे बना हुआ है, एक अलग से कमरा था जहाँ पे वो पढ़ रही है। लड़की जो है वो दिल्ली आईआईटी से ग्रेजुएट है, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और बहुत पढ़ाकू टाइप की लड़की थी। तो सुबह उठ के वो हर दिन यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए पढ़ाई करती थी। उस दिन भी यही हुआ जिस दिन की ये घटना है। उस दिन सुबह वो पढ़ाई कर रही थी, आरोपी आता है और विश्वास जीतने के लिए उसे कहता है कि मुझे आंटी ने पैसे देने के लिए बुलाए हैं। अब लड़की को पहले तो भरोसा हो जाता है लेकिन उसे थोड़ा शक होता है और जब वो इस व्यक्ति यानी कि आरोपी का विरोध कर रही होती है उस दौरान आरोपी पास में रखे टेबल पर रखे हुए लैंप को उठाकर उसके सिर पे जोर से हमला कर देता है और इसी हमले से वो लड़की वहीं पर लहूलुहान होकर गिर जाती है। उसके सिर से खून बह रहा होता है। ये सारी जो हम आपको बता रहे हैं ये दावों के अनुसार और साथ ही जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें ये सब कुछ दावे किए गए हैं, वो जानकारियां हैं। इसके अलावा उस कमरे में फिर क्या होता है, लहूलुहान वो पड़ी रहती है। उसके बाद उसके साथ गलत हरकत करता है, यौन शोषण यानी कि रेप करता है, शारीरिक तरीके से उसे प्रताड़ित करता है। उस दौरान भी और क्या होता है वो भी बताएंगे जब हम पोस्टमार्टम की बात करेंगे रिपोर्ट की। उसके बाद वो उसको घसीटते हुए नीचे लेकर जाता है लॉकर खुलवाने के लिए, जिस कमरे में लॉकर होता है उसे। उसके बाद वो जो लड़की है वो तो मार की वजह से, उस हमले की वजह से बेहोश हो चुकी है। बेहोशी की हालत में उसे घसीटते हुए इमेजिन कीजिए कि सीढ़ियों से वो दरिंदा उसको लॉकर के कमरे में ले जाता है और उसके फिंगरप्रिंट को वो वहां पर लगाता है। लेकिन पीड़िता के हाथ में खून लगा होता है जिसके कारण वो डिटेक्ट नहीं हो पाता और वो ओपन नहीं हो पाता, जो लॉकर है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है फिंगरप्रिंट। उसके बाद वो जैसे तैसे पेचकस से या अलग अलग चीज़ों से लॉकर को खोलता है, पैसे और जेवर निकालता है। इसके अलावा इससे पहले वो रेप भी कर चुका है उस लड़की का यानी कि पीड़िता का, आईआरएस अधिकारी की बेटी का। उसके बाद क्या करता है, जेवर पैसे ले लेता है। अब उसे दिखता है कि उसके कपड़े गंदे हो गए यानी उसमें खून के धब्बे हैं। 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आया, एक आरोपी के अंदर आने का जहाँ पे वो दूसरे कलर की पैंट और शूज में नजर आ रहा है और निकलने का जिसमें वो दूसरे कलर के पैंट और शूज में नजर आ रहा है। जो ये बाहर निकलते वक्त वाला जो कपड़ा है पैंट और शूज वो दरअसल पीड़िता के ही भाई का है, जबकि
जब खून के धब्बे लग जाते हैं आरोपी के कपड़े पे और शूज पे, तो वहां पे वो उसके भाई के कपड़े लेकर और निकल जाता है। करीब आधे घंटे बाद जो पीड़िता है उसके माँ बाप घर पहुंचते हैं और जब अंदर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी खून से बिल्कुल लथपथ है और हर तरफ खून बिखरा है, उसकी बेटी पड़ी हुई है। वो शख्स अपनी बेटी को फिर तुरंत अस्पताल ले जाता है, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद उसे डॉक्टर्स मृत घोषित कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं पीड़िता की जो माँ है वो डेंटिस्ट है। पीड़िता का जो भाई है 25 साल का, वो मुंबई में एक MNC यानी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है एक सीनियर पोस्ट पर, यानी कि घर में कोई नहीं था, इसी का फायदा उठाकर उसने ये सब कुछ किया। अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या जो आरोपी है वो सिर्फ इस इरादे से पहुंचा था कि मुझे लूटपाट करनी है, या मुझे ये सब कुछ करना है, ये साजिश जो रची गई ये सब कुछ किया उसने, क्या प्री प्लान था? जब पूछताछ की गई पुलिस की तरफ से आरोपी से, तो आरोपी ने ये कहा कि मेरा कोई इरादा रेप मर्डर का नहीं था, मैं सिर्फ वहां पर चोरी करने गया था। इसके अलावा आरोपी कहता है कि अगर दीदी मुझे चुपचाप पैसे लेने देती तो मैं उनकी हत्या नहीं करता, मुझसे गलती हो गई। यानी कि सोचने वाली बात है कि उस शख्स की मानसिकता को देखिए कि जिस लड़के का उसने रेप किया, अब वो पुलिस के डर के आगे अब वो खुद को बचाने के लिए और मासूम दिखाने के लिए उसे दीदी कह रहा है जिसका उसने रेप किया। इतना ही नहीं, उसका अगर उस शख्स के आरोपी की दरिंदे की तस्वीर देखेंगे, वो इतना मासूम है कि कोई भी भ्रमित हो जाए। अब बात कर लेते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, जो डॉक्टर की तरफ से जारी की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो लड़की है उसके दोनों बाजुओं पे नोचने खरोचने जबरदस्ती के निशान है, चोट के निशान है, जैसे कि वो बहुत कोशिश कर रही हो, खुद को छुड़ाने की संघर्ष कर रही हो, लेकिन कुछ नहीं हो सका क्योंकि बेहोशी की हालत में उसका रेप किया गया। उसे बिल्कुल भी वो सेंस में नहीं थी, उसे नहीं पता था क्या हो रहा है। इसके अलावा जो पीड़िता है उसकी नाक की हड्डी टूटी हुई है, ये जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरफ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई, जहां डॉक्टर ने बाकायदा वो चीज इंक्लूड की है। इसके अलावा बात कर ले कंजेशन, यानी कि उसके लड़की जो पीड़िता थी जो मर चुकी है, अब उसके शरीर के अंदर की कई आंतें सूज गई थी चोट के कारण। इसके अलावा जो आते हैं वो सूजन के अलावा बाहर शरीर पे बहुत रेजिस्टेंस के साइन नजर आए हैं, संघर्ष के ऐसे चिन्ह नजर आए हैं कि वो बचाने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंफर्मेशन मिली है कि लड़की के साथ यानी पीड़िता के साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ है, उसका रेप हुआ है। हैरानी आपको जानकर ये होगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर ने ये कहा कि जो ये बंदा है, ये जो आरोपी है, दरिंदा है, ये पर्वर्ट माइंडसेट का है, यानी कि हवसी माइंडसेट का था। इसने जिस तरीके से इस बच्ची के साथ दरिंदगी की है, उससे उसके माइंडसेट का पता चलता है कि वो कितना जानवर उसके अंदर भरा हुआ था, कितना हवस का भूखा था वो। अब ये जो मामला है, इसके अलावा एक और चीज पता चलता है। अब सोचने वाली बात है, आप हो, हम हो, कोई भी शख्स हो, वो घर में किसी को भी एंट्री दे देता है, एक्सेस दे देता है किसी भी व्यक्ति को, मेड के तौर पे, सर्वेंट के तौर पे, या कोई भी हाउस हेल्प के तौर पर। लेकिन वहीं पर शायद कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तो IRS अधिकारी थे जिनके घर पे अच्छी खासी सिक्योरिटी है, CCTV फुटेज, मतलब जो CCTV लगे हुए हैं जिससे फुटेज निकल सके आराम से, सब कुछ है। इतने के बावजूद अगर IRS अधिकारी की बेटी के साथ ये घटना घर के अंदर हो सकती है, तो आप और हम कुछ भी नहीं है। अब यहाँ होता यह है कि आखिर ये अचानक से ये जो आरोपी है राहुल मीणा, उसे नौकरी पे कैसे रख लिया गया? करीब 10 महीने पहले की बात है। जो आरोपी राहुल मीणा है, उसका बाप, इसके अलावा जो पीड़िता के पिता IRS अधिकारी हैं, ये दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। कोई छोटे पद पे काम करता है उसका पिता, वो जो पिता है आरोपी का, वो सिफारिश करता है पीड़िता के पिता से 10-11 महीने लगभग पहले। ये रिपोर्ट के अनुसार ये दावा किया गया है कि वो कहता है, सिफारिश करता है कि मेरे बेटे को सर नौकरी पे रख लीजिए, उसे ज़रूरत है, काम कर लेगा। उसे भी नहीं पता था कि मेरा बेटा क्या कुछ कर सकता है। उसके बाद इसका जो पिता है पीड़िता का, वहाँ पर एक पिता के कहने पर, सिफारिश पर इसके बेटे को, यानी इस आरोपी को जिसने बेटी को मार दिया, उस आरोपी को नौकरी पे रखता है और करीब 2 महीने पहले उसे निकाल दिया जाता है नौकरी से। नौकरी से निकालने का कारण भी आपको पता होगा, हमने कई बार बता दिया है। वो नशे का आदी था, उसे लत थी गंदी चीज़ों की, गलत चीज़ों की। इसके अलावा शारीरिक संबंध बनाने का भी उसमें लत था, ये बहुत बुरा था। लड़कियों को लेकर उसको जिस्मानी रिश्ता बहुत पसंद था बनाना। इतना ही नहीं, उसे 20,000 की सैलरी पे रखा गया था। रिपोर्ट्स दावा करते हैं कि वो 20,000 की सैलरी लड़कियों पर
संबंध बनाने के लिए इन्वेस्ट कर देता था, डाल देता था। जुए का तो लत था ही, इसके अलावा और लोगों से वो उधार लेता था, घर के सामानों को बेच देता था। जब इन सब की जानकारी पड़ती है IRS अधिकारी को तो 2 महीने पहले वो इसे निकाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कहा जा रहा है कि इसी वजह से, इसी बदले की भावना की वजह से वो वापस आता है आरोपी और इस तरह की हरकत करता है। एक दिन पहले एक FIR दर्ज होती है अलवर से, जहां पर वो अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक महिला, जिसको वो दोस्त कहता है, उसकी पत्नी के साथ रेप करता है और उसके साथ भी दरिंदगी करता है। उसके शरीर पे दांतों के निशान, मतलब दांतों से बुरी तरह से उसे नोचा गया है, उसे दांत काटा गया है और कई तरह की चीज़ें उस FIR में भी शामिल है। जहां पे उस दौरान जब ये FIR हो रही थी उस वक्त ये अलवर से दिल्ली ट्रेवल कर रहा था। तो ये सब कुछ मिला के आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि आखिर ये जो आरोपी है, मतलब एक दरिंदगी की जो हद होती है, ये व्यक्ति उसे भी पार कर चुका था। इसे कह सकते हैं कि ये एक साइको टाइप का था, ये आदतन अपराधी था जिसने एक मासूम से लड़की की जिंदगी खत्म कर दी। एक ऐसे परिवार में उस लड़की की जिंदगी खत्म कर दी जिसके सपने बहुत बड़े थे। वो लड़की UPSC की तैयारी कर रही थी, बहुत होनहार और मिलनसार लड़की थी। लेकिन अफसोस कि ये IRS अधिकारी इस वक्त अपनी बेटी को खो चुके हैं और वो बस अपने लिए न्याय चाहते हैं। दूसरी तरफ जो आरोपी है वो 4 दिन के लिए रिमांड पर है। कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन के लिए दिल्ली पुलिस ने जो अपील डाली थी वो कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिल गई और 4 दिन तक उससे पूछताछ होगी। और इन 4 दिन में हो सकता है कि और भी बहुत सारे ऐसे मामले खुलकर आ सकते हैं, बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं। तो पूरा मामला आपने देख लिया, सुन लिया। यहाँ पे जवाब किसी सरकार से या फिर प्रशासन से हम नहीं मांग सकते। यहाँ जवाब हमें और आपको खुद ही देना होगा, क्योंकि ये जो मामला है ये मानसिकता का है कहीं ना कहीं। और इस चीज़ का तो आपको जवाब देना होगा कि आप जो अपने घर पे किसी को भी अगर अलाउ कर रहे हैं कि आप आओ मेरा काम करो, किसी भी तौर पे अगर एंट्री दे रहे हैं, तो क्या आप कंफर्म हैं कि आप उस शख्स के साथ अपने घर में सेफ हैं, अपने घर में उसको आने दे रहे हैं? तो ये जवाब आपको खुद से सवाल करना है, खुद से ढूंढना है। आपके हिसाब से इस दरिंदे को और क्या सज़ा मिल सकती है, हमें ज़रूर बताइएगा।